दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास ऐतिहासिक सेंगोल को स्थापित कर दिया। इससे पहले नए संसद भवन का उद्घाटन करने पहुंचे पीएम मोदी का लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्वागत किया। फिर तमिलनाडु के अधिनम के पुजारियों ने चांदी से निर्मित और सोने की परत वाले इस ऐतिहासिक राजदंड पर पुष्प अर्पित किए और पीएम मोदी नए संसद भवन के उद्घाटन के हवन में शामिल हुए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल के समक्ष दंडवत प्रणाम किया और अधिनम के पुजारियों ने उन्हें राजदंड सौंप दिया। नाद स्वरम की धुनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजदंड सेंगोल को नए संसद भवन लेकर गए, जहां उन्होंने इसे लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित कर दिया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ ओम बिरला भी मौजूद थे। दोस्तों, कांग्रेस और बीजेपी की इस मामले में जबरदस्त डिबेट हुई। कांग्रेस का सेंगोल का विरोध करने पर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को जबरदस्त जवाब दिया। समस्या क्या है कि मोतीलाल जी इस संसद के उद्घाटन में आए थे, जवाहरलाल जी ने सिंगोल लिया था, मगर ये जो नया लाल पैदा हुआ है उनके वंश में, उसको नहीं समझ में आ रहा। तो मुझे लगता स्वर्ग से बैठ के कह रहे होंगे मोतीलाल जवाहरलाल, वो कहते होंगे अपने घर में उपजा ऐसा लाल कि लुटिया सारी डुबो गई है, ऐसा किया अब मैं तकनीकी बात करता हूं। उनको 40-50 देखिए, इन्होंने कहा कि चोल वंश के बारे में, बिल्कुल हमारे देश की शिक्षा में यह स्थिति रही। अगर मैं किसी से पूछूं कि चोल वंश के 3 राजाओं का नाम बताओ तो शायद 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होगा, मगर मुगल वंश के बताओ तो धड़ 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 आदमी बता देता है। यह एक अंतर था। अब चोल क्या थे वो मैं बताने का प्रयास करता हूं। अगर हमारी उस जमाने की नेवी थी, सोचिए इंडोनेशिया से लेकर कंबोडिया, जावा, सुमात्रा तक जो प्रभाव दिखता है चोल साम्राज्य का, और बहुत स्ट्रक्चर दिखाए जाते हैं जो इसीलिए कहा जाता है ये भारत के प्रतीक थे। मान्यवर जाके देखिए, चोल राजाओं के द्वारा बनाया गया तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर बगैर नींव के बना हुआ मंदिर है, और उस मंदिर की खासियत यह है कि उसके ऊपर 80 टन का पत्थर रखा है। आज तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जो 80 टन को उतने ऊपर पहुंचा दे। और चोल साम्राज्य वो है जहां विश्व के इतिहास में पहली बार वोटिंग के द्वारा इलेक्ट होने का उदाहरण है। वहां पर 30 लोगों की एक कमेटी बनती थी। गांव सभा को संचालन करने के लिए 6 कमेटियां 5-5 लोगों की होती थी, और उन्हें जैसे आज मतदान किया जाता वैसे सेलेक्ट होते थे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ही नहीं कहा वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और चोल में जानते क्या है, नटराज की जो मूर्ति आपने तमाम जगह देखी होगी, डांसिंग करते हुए नटराज की वो मूर्ति, और वो कहां लगी है? यूरोप की सन लेबोरेटरी में, जहां अभी तक की 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज हुई है गॉड पार्टिकल, जिसका असली नाम है हिग्स बोसॉन। और उसके नीचे ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट फिट्जेफ कोपरा का लिखा हुआ है कि सन लेबोरेटरी में क्यों लगी है। उन्होंने कहा बिकॉज now science has come to the conclusion that the perpetual creation and destruction of universe is like a cosmic dance of Shiva। यह है चोल साम्राज्य का प्रभाव। तो चोल सृजन, तुलना संभल के करिए, चोल सृजन के लिए जाने गए, मुगल विध्वंस के लिए, मगर अफसोस इस दिल्ली की सड़कों के ऊपर मुगलों के नाम की दर्जनों सड़क की होती है, क्योंकि उसमें उपराष्ट्रपति जी को भी बुलाना पड़ता है। क्यों नहीं बुला रहे? ये सिर्फ एक सिंगल फ्रेम का खेल है दोस्तों। प्रधानमंत्री चाहते हैं सिंगल फोटो फ्रेम, सिर्फ उनकी तस्वीर आए। अगर एक सेकंड तो अभी बोला गया, सर अभी बोला गया कि आदिवासी राष्ट्रपति है, उनका नाम आना चाहिए था, सब कुछ आना चाहिए था। एक छत्तीसगढ़ का नवीन विधानसभा भवन बन रहा था, उसकी तस्वीर जरा वीडियो वॉल पे डालिए, मेरा निवेदन है डालिए। और इसमें एक सेकंड और आप में से एक व्यक्ति को खड़ा हो जो मेरे साथ खड़ा हो। आप में से कौन खड़ा होगा जो मेरा साथ देगा? थोड़ी देर के लिए एंकर बने जो कौन खड़ा होना चाहता है? जी ये खड़ा। एक सेकंड ये इधर आई, इधर आई एक सेकंड सर, सुधांशु भाई एक सेकंड। ये नाम पढ़िए भाई, किसका लिखा हुआ है? आपकी ये तस्वीर आ रही है, किसका नाम लिखा हुआ है? इधर आइए, श्रीमती सोनिया गांधी जी। और नीचे किसका नाम है? नीचे श्री राहुल गांधी जी। और उसके पीछे किसका नाम है? भूपेश बघेल मुख्यमंत्री। इधर किसका नाम है? डॉक्टर चरणदास महंत विधानसभा स्पीकर। एक मुख्यमंत्री है, एक विधानसभा स्पीकर है। राहुल गांधी क्या है आप जानते हैं? राहुल गांधी क्या है? अभी तो सांसद भी नहीं है, उस समय सांसद थे। सोनिया गांधी क्या है? और दूसरे राज्य के सांसद है, वो भी दूसरे राज्य की। अब आप बताइए, वहां पर भी अनुसूया आयके थी, जनजातीय समाज की, उनका तो नाम तक क्या, उनको तो बुलाया तक नहीं गया था वहां पर। सुधांशु ये बात कह रहे हैं, इसका जवाब आपके पास नहीं है। मैं 3 दिन से कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछ रहा हूं कि सोनिया जी और राहुल जी किस हैसियत से कर रहे थे, इसका जवाब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, राज्यपाल की परिभाषा क्या है? वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। इसीलिए राज्यपाल को तो एक ऐसा अधिकार है जो राष्ट्रपति को भी नहीं है, सरकार बर्खास्त करने का। और जब सरकार बर्खास्त होती है तो क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति शासन। यानी वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है। कुछ भी कैसे मत कहने का प्रयास करने लगना चाहिए। और इन्होंने कहा सोनिया जी
उस पद को छोड़ चुकी हैं जिसको पाने के लिए मोदी जी लालायित थे। मुझे समझ नहीं पाता, 2 बार प्रधानमंत्री हो चुके, कौन सा पद पाने के लालायित है? यदि इनका इशारा प्रधानमंत्री पद के लिए है तो सोनिया जी एकमात्र ऐसी त्याग की प्रतिमूर्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ा और फिर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में मंत्री पद स्वीकार कर लिया, यानी मंत्री का स्तर स्वीकार कर लिया। ऐसा महान त्याग किसी और फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इस्तीफा देना पड़ गया। ऐसा आपको उदाहरण त्याग का नहीं एक मिलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग, ये व्यूअर्स आपको शायद पता नहीं है, इस देश में एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर बनाने का प्रयास हुआ यूपीए के शासन में। एनएससी प्रधानमंत्री को मिनिस्टर्स गाइड कर सकते हैं कि आपको शासन कैसे चलाना है। एक चीज और क्या मुझे याद एनएससी आ गई, गाइड कर सुनिए। सकता है? नेशनल एडवाइजरी सुनिए, एक लाइन मुझे और याद आ गई। प्रधानमंत्री के ऊपर एक नेशनल उस समय के ये तो बताइए देश उस की समय संस्कृति के ने विज्ञापन, सर एक क्या लाइन, किया? अरे उस समय के विज्ञापन याद करिए, प्रधानमंत्री से बड़ी फोटो एनएससी के चेयरमैन की होती थी, यानी जिसे कैबिनेट मंत्री का रैंक है अमीश जी, उसकी मुझे फोटो बोलने का प्रधानमंत्री अवसर से बड़ी होती है। बंगाल का विषय है, भारतीय संस्कृति से कोई भी प्रतीक आ जाए तो इनको बड़ा कष्ट होता है, मगर इधर आप देखिए भारत में बदलाव कितना आया है। ये संसद ऐसे नहीं बन रही है, उससे पहले भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 2 नंबर का देश बन चुका है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 3 नंबर का देश बन चुका है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का केंद्र बन चुका है। सबसे ज्यादा हमारे एयरपोर्ट 72 एयरपोर्ट नए बने हैं, मतलब 140 हो चुके हैं। 12 करोड़ घरों में जल पहुंचा है, टैप वाटर पहुंचा है। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का कवर मिला है। 48 करोड़ लोगों को जनधन योजना से तहत बैंक के खाते मिले हैं। और इसके साथ साथ जानते हैं क्या बना है? 3.5 करोड़ आवास बने हैं, 37 किलोमीटर पर डे की सड़क बनी है। और इसके साथ जानते हैं क्या बना है? महाकाल का कॉरिडोर बना है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, केदारनाथ से लेके और हैदराबाद तक आप देखिए तो वहां पर भव्य निर्माण हो रहा है। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भव्य स्वरूप और भारत की संसद का भव्य स्वरूप साथ साथ आता जा रहा है। इसीलिए मैं आज बताना चाहता हूं, जो हम पे आरोप लगाते थे, याद करिए, कहते थे ना 4 साल पहले, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, हमारे लिए कहते थे। अरे मान्यवर, वो राम मंदिर का निर्माण कोई तारीख नहीं थी, कालचक्र की गति थी। भगवान का मंदिर तब बनना था जब भारत की महानता की पताका और राम मंदिर की पताका आगे होनी थी। इसलिए आज मैं कहना चाहूंगा, आप राम को समझ ही नहीं पाए। वो कालचक्र की उस गति को बता रहे थे जिसे लिखा है रामचरितमानस में, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। वो काल के ऊपर के काल है, इसलिए अब कालचक्र की बदलती गति को समझिए। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको की हमेशा निगेटिव चीज के दृष्टि दोष के कारण समस्या। जी